हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती को स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है साइंस का जो कि 2021 का द्वितीय पालिका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आप लोग को टोटल जो है 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और इसमें से आप लोग को बनाना कितना है, 40 क्वेश्चन ही बनाना है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क का है। तो चलिए देखते हैं जो क्या क्या क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को चालू करते किस तरह का क्वेश्चन दिया गया हमारे जो है 2021 में किस तरह का द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग सही करके देखिए कि आप लोग को कितना जो है स्कोर कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। भाई लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, उसके बाद कांच का भी होता है, लेकिन पीतल जो होता है ये पीतल का जो है नहीं होता है। पीतल का क्या होता है, नहीं होता है। और ये पीतल एक बात और है कि पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु। आप लोग बताइए यदि किसका मिश्र धातु है, तो आप लोग एक चीज को याद में रखिएगा, पिताजी। क्या रखिएगा, पिताजी। पिताजी का मतलब होता है पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, ज से हो गया जिंक। मतलब क्या होता है, पीतल किसका किसका मिश्रण यदि पूछा जा है तो आप लोग को कहना तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। दूसरे क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन कारण निम्नलिखित में संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मतलब कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपने लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो ये सब तो बहुत आसान से आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा वो रेटिना पर बनता है। कहां पे बनता है, रेटिना पर बनता है। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तमान जो होता है साइन आई बटा साइन आर, जो होता है साइन आई बटा साइन आर। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। अब देखिए एक बात यहां पे आ जाता है कि हमारे उत्तर तो हो जाएगा उत्तल, जो कि उत्तल जो दर्पण होता है इसमें आप लोग जानते होंगे कि इसके अंतर्गत फोकस भी क्या होता है, इसका जो होता है धनात्मक होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका रेडियस भी जो होता है वह धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। दोनों सारा का सारा यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक पार्ट होता है। लेकिन एक बात है, यू जो होता है, यू मतलब जो है वस्तु का मान होता है, वस्तु जो होता है यू से प्रेजेंट करते हैं। और हमेशा अवतल रे उत्तल रे दोनों में इसका क्या होता है, माइनस होता है। बाकी इस सारे प्लस में इसका जो फोकस दूरी पूछे, रेडियस पूछे तो हमेशा धनात्मक होता है, समझे ना। उसके बाद अवतल दर्पण का जो होता है वह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखिए क्या करा, कह रहा है छठे नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण होता है। तो ये हमारे किसी का गहराई ऊंचाई कम दिखना, गहराई कम दिखना, ये सब कारण क्या होता है, अपवर्तन का कारण होता है। कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी थोड़ा जान चुके कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, त्रिज्या, ये सारा का सारा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। आप लोग जानते हैं कि इसे एफ बराबर जो होता है वह होता है आर बटा 2 होता है। मतलब क्या जो है यहाँ पे बी नंबर प्रेजेंट, जब इसको हम लोग इधर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, आर। इसको ये होता है जो कि हम लोग का दिया गया बी नंबर में। उसके बाद कहा इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसको जो बनाने के लिए किस पदार्थ का यहाँ पे उपयोग होता है, तो वहां पे जो देखते हो कि बीच में जो होता है एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है नाइक्रोम होता है। वह किसका बना होता है, नाइक्रोम होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है, इतना होता है। उसके बाद चलिए कह रहा है किलोवाट घंटा एक इकाई होता है। भाई किलोवाट घंटा जो होता है ये हमेशा इकाई होता है, किसका, ऊर्जा की होता है। किसका होता है, ऊर्जा की होता है। कह रहा विद्युत फ्यूज, कह रहा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है ना,
वो विद्युत फ्यूज हमेशा जो कार्य करता है उष्मीय प्रभाव, उसके अंदर उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इसीलिए उसके जो है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कह वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, जो किसी भी वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा किस प्रकार में जोड़ता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस प्रकार में जोड़ा है, समांतर क्रम में करा है। विद्युत परिपथ में करा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, प्रयुक्त होता है। भाई जो होता दो बिंदुओं के विद्युत परिपथ जो होता है उसमें दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग करता है। जल जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल से जो होता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हमारे जो होता है स्थितिज ऊर्जा जो होता है इस ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, करा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के घरों में लगा रहता है जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसमें जो है निष्क्रिय गैस, जैसे निष्क्रिय गैस कौन सा हो सकता है, ग्रुप 18 को जो भी एलिमेंट्स होता है, जैसे उसी को हम लोग कहते हैं जीरो आवर्त का एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जलोन, ये सारा का सारा क्या होता है, ये निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा एक घोल नीले लिटमस पेपर पत्र को लाल कर देता है, वो घोल का पीएच मानता है। देखिए क्या होता है, एक जो था एक स्केल था, इस स्केल का नाम जो सोरेनसम नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने बताया था कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और जिसका क्या होता है 7 से अधिक होता है वह क्षार, और जिसका 7 हो जाए तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में उदासीन बोलता है। देखिए जिसका 7 - 7 आ जाए, 7 से अधिक हो जाए, उसको तो भाई क्या होता है, जो 7 से कम हुआ तो अम्लीय हो गया, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है वह क्या, क्षारीय हो जाता है, और जिसका 7 हो जाए उस कंडीशन में वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो कह रहा एक घोल नीले लिटमस पेपर पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब क्या होता है, वह अम्लीय होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए ये 7 से कम है, 10 है, ये है, वो है, समझे। तो 7 से कम हमारे कौन सा ऑप्शन है, 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बेंजीन का आणविक सूत्र है, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। कह रहा है एथिल, कह रहा एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम जो होता है ये होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। उसके बाद कह रहा है CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है, तो अपने लोग जानते हैं कि ये जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। भाई एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का अपने लोग जानते हैं क्या होता है, CnH2n प्लस में 2, ये क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद एल्कीन का तो लिखा हुआ, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस में 2 जो होता है ये अल्काइन का फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे CnH2n जो है ये किसका फार्मूला होता है, ये सामान्य सूत्र जो है एल्कीन का होता है। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं, कह स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। लोहा भी रहता है, इसके अलावा कार्बन के अलावा कौन सा तत्व होता है, जो कि अपने लोग जाते हैं निकेल एवं जो है क्रोमियम, 2 तत्व ये भरा रहता है उसके अंदर। इसके अतिरिक्त रहता है क्या, स्टेनलेस स्टील, ये मिश्र धातु होता है इसमें। चलिए उसके बाद क्या है, पीतल। पीतल जो होता है एक अभी लोग आप लोग को पहले बता चुके, पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। भाई बताइए, अम्ल जो होता है ये H2SO4, यदि अम्लों का राजा बोला जाता है इसी को H2SO4 को बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक होता है। तो भाई प्राकृतिक सूचक कौन सा, जो कि हल्दी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक है। और मैथिल ऑरेंज, उसके बाद फेनोफ्थिलीन जो होता है, ये सारा का सारा ये दोनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जो कृत्रिम सूचक है। लेकिन हमारे हल्दी क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएगा, बताइए, A नंबर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम होता है, जो कि यहाँ पे इसका मतलब होता है क्या, ये अल्कोहल का बात कर रहा है। क्या हो जाएगा, अल्कोहल का। कह रहा कैल्शियम कार्बाइड,
कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? तो जल के साथ जो अभिक्रिया कराएगा तो हमेशा अपने लोग को बनाएगा, क्या बनाएगा, जिसको कहते हैं एथाइल। क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु पर द्रव्यमान अवस्था में रहने वाला धातु। तो बताओ ओजोन के जो O3, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो इसका बताओ कितने होता है, अणु कितना भार होता है? रहने वाला धातु 3 होता है इसका परमाणु। चलिए, कमरे के ताप पर कह रहा है द्रव अवस्था में पाए, कह रहा द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? बताओ। तो भाई कमरे के ताप पर यदि पूछे, धातु पूछे, तो हम लोग को धातु कितना होता है, जो कि पारा होता है। और इसका जो यदि संकेत पूछे तो ये अपने लोग का 80 नंबर में होता है। यदि सिंबल इसका पूछे तो होता है Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। और यदि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कमरे के ताप पर अधातु पूछे, तो तब आप लोग को ब्रोमीन लगाना है। क्या लगाना है? Br लगा है, ब्रोमीन होता है। जो कमरे के ताप पर यदि द्रव अवस्था में रहने वाले धातु पूछे तो आपको ब्रोमीन लगाना। यदि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले पूछे तो आपको धातु पूछे तो तब आपको पारा लगाना है, जो कि पारा 80 नंबर में होता है, परमाणु संख्या 80 होता है और संकेत क्या होता है? Hg होता है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद कर रहा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जो सरलतर हाइड्रोकार्बन होता है वह साधारण रूप से वह हमेशा आपको क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन है। करा निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? जो क्षारीय ऑक्साइड होता है, मतलब ये क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है? इसका मतलब देखिए, जो धातु के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे सोडियम धातु ऑक्सीजन से मिलकर, इसका मतलब ये क्षारीय है। जो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, उसको क्षारीय कहते हैं। लेकिन एक बात, जब अधातु के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वह अम्लीय होगा। जो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह क्षारीय होगा, जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह आप लोग को हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये बताओ धातु के साथ अब क्षारीय पूछा, तो इसका मतलब धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। उसके बाद कह रहा है बैंकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बताइए बैंकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो अपने लोग चलिए जो है यहाँ पे देखिए क्या, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं जो टार्ट्रिक अम्ल, जो कि ये टार्ट्रिक अम्ल आप लोग जानते हैं कि इमली खट्टे चीज होता है, इमली में पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीठा सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? NaHCO3 को नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कारण न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थे? जो कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस शब्द जो था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन करा, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो भाई पौधों में जो भोजन होता है वह जमा होता है हम लोग का हमेशा स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन जो होता है जमा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। करा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक लिखी थी ये हम जो है ये वैज्ञानिक था और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था द माइक्रोग्राफिया। ये जो है इस बुक को किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये देखिए पौधे होता है और पशु हो गया, तो ये सब का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है ये कोशिका विज्ञान होता है। क्या होता है? कोशिका विज्ञान होता है। कहना है मानव हृदय करा घिरा रहता है। तो ये जो हमारे हृदय समझता है किसको कहते हैं? जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं शॉर्ट भाषा, उसको जो है गांव घर के भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको दिल बोलते हैं। ये दिल किसी को होता नहीं भाई, हृदय होता है, समझे? तो ये जो होता है हमारा घिरा जो होता है, जो कि एक नंबर से पेरिकार्डियर से होता है, पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। उसके बाद कहा बीजांड की और प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। ये जो होता है इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कैमरोट्रोपिज्म है। केमोट्रोपिज्म क्या है? केमोट्रोपिज्म जो है ये बीजांड की और परागण नलिकाओं की वृद्धि का कारण होता है, केमोट्रोपिज्म का। चलिए करा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना दिन का होता है? यदि पूछे श्वेत रक्त का, इसका मतलब ये बात जानते हैं आप लोग को WB किसका बात किया गया है भाई? WBC का बात किया गया, जो कि 4 से अधिक दिनों का इसका जीवन काल होता है। और ये हमेशा निर्माण जो होता है हमारे अस्थि मज्जा में होता है, जो कि ब्रेन के पार्ट होता है, अस्थि मज्जा इसमें निर्माण होता है। और इसका भी मृत्यु कहाँ होता है? पीलिया में होता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये जो है
क्या यहाँ पे देखते हैं कि आरबीसी होता है, आरबीसी का जीवन काल यदि पूछे अपने लोग को, आरबीसी किसका पूछे, आर उसके बाद बीसी का पूछे, रेड ब्लड सेल्स का नाम पूछे, तो इसका मतलब होता है क्या जो है, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। चलिए आगे चलिए, क्या होता कह रहा कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है, जो कि हमारे जिसको लीवर बोला जाता है, यकृत बोलता है, और यकृत से ही हमारे पित्त रस का स्रावन होता है। कह रहा है आगे चलिए, कह रहा किस जीवन में हीमोग्लोबिन, कह रहा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो कि मनुष्य में ब्लड होता है कि ना होता है, उसी में हीमोग्लोबिन, ब्लड में हमारे साथ जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और कह रहा पक्षी में, तो ये मधुमक्खी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। उसके बाद कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से भाई जो एनीमिया का रोग होता है, किसका रोग होता है, एनीमिया का रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मतलब ये अवशेषी जो होता है, अपेंडिक्स जो होता है, ये अवशेषी अंग होता है। ये शरीर में रहने से कोई फायदा नहीं करता, ये बल्कि जो अवशेषी हमारे बचे हुए भोजन को क्या करता है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो वहां पे जो जोड़ होता है, जिसको जो है समझे, उसी पे क्या होता है, एक जो है पूछ के सामान होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। चलिए उसके बाद अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ये हम लोग जो है ट्रिप्सिन एंजाइम किसका कार्य करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद अगला देखिए कह रहा है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख्य गुहा के आहार में जो होता है हम लोग का किसका जो होता है, वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, वसा का। कह रहा ऑक्सीजन का वाहक है, बताए ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है। ऑक्सीजन का मतलब जो होता है आरबीसी का होता है, आरबीसी होता है इसका वाहक। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी होता है। उसके बाद कह रहा रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त के अंतर्गत शर्करा मतलब जो होता है, जो ग्लूकोज होता है, इसको इसके स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो ये हमारे इंसुलिन जो होता है रक्त के अंतर्गत शर्करा का नियंत्रण करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, भाई ये जानते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका होता है यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। क्या होता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। करा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। भाई अपने लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उसके बाद करा अवतल लेंस का आवर्धन होता है। यदि लेंस पूछे तो आवर्धन होता है V/U होता है। क्या होता है, V/U होता है। करा दर्पण सूत्र, यह दर्पण सूत्र हमारे क्या होता है, जो 1/V प्लस 1/F 1/U बराबर 1/F, F बराबर इसको बोल सकते हैं, F बराबर बोल सकते हैं कि ये 1/V प्लस में 1/U होता है, दर्पण सूत्र होता है। सभी का सभी इसमें यदि दिमाग में रहा तो आप लोग प्लस में सभी को लगाइएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है। ये टिंडल प्रभाव किसको प्रदर्शित करता दर्शाता है, तो ये जो टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या टिंडल प्रभाव के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। करा कौन सा लेंस अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये जान चुके हैं कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये जो होता है अभिसारी लेंस जो होता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा। भाई बताइए उत्तल जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या बनता है, आभासी। आभासी का मतलब नहीं जानते होंगे, इसी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं जो अवतल दर्पण। कहा प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशीय माध्यम होते हैं वह आपको 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कहा डायनेमो परिवर्तित करता है। ये डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, भाई अपने लोग जानते हैं कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद करा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ये होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के इसके लिए, समझे ना। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 पॉइंट कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। जो खिलौना होता है जो बच्चे सब खेला जाता है उसमें किस सेल का उपयोग होता है, तो भाई सूखा सेल का उपयोग होता है। कह रहा है
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? भाई जो कार्य करेंगे तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करेंगे तो उसी को क्षमता कहते हैं ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। यदि से पूछा जाए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तब उसको जो है शक्ति कहेंगे, लेकिन कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। करा निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो भाई विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण जो होता है ये आपको सी है। एफ ही देखिए पहले था, इससे अभिक्रिया करके ये जो देखिए इसके तुलना में कॉपर की तुलना में जो है ये जो फेरस जो है ये अधिक क्रियाशील है। तो इसीलिए क्या किया, ये कॉपर के साथ अभिक्रिया, जो कॉपर था इसको कम क्रियाशील वाले धातु को हटा दिया और जाके ये बना लिया फेरस सल्फर। फेरस क्या बना लिया? फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर का कोई नहीं मिला, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? इसको द्विविस्थापन करा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग क्या होता है? श्वेत होता है। समझे ना, ये कैसा रंग होता है? श्वेत होता है। करा निम्नलिखित में से लवण कौन है? इसमें लवण कौन है? जो कि देखिए NaCl क्या होता है? NaCl एक लवण है। क्या है? NaCl लवण है। लेकिन ये जो होता है हमारे ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। लेकिन ये क्या है? जहां पे OH लग गया है तो ये समझो क्षारीय हो गया। जहां पे OH इसका मतलब क्षारीय हो गया, और जहां जिसके साथ में H का प्रयोग हुआ वो अम्ल होता है। लेकिन हमको तो लवण पूछा है, तो लवण क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। कह रहा है तृतीय नीला थोथा का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए नीला थोथा का यदि आणविक सूत्र पूछा जाए तो Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये हमारे नीला थोथा का सूत्र होता है। कहा गंधक की परमाणु संख्या, मतलब कहा सल्फर के, गंधक का मतलब होता है सल्फर। सल्फर कितने परमाणु संख्या होता है? भाई 16 नंबर में गलत जो होता है कौन सा? सल्फर का परमाणु संख्या होता है। कहा अधातु के ऑक्साइड होता है। जो अधातु होता है वो ऑक्साइड इसका कैसा होगा? भाई आप लोग को बता चुके अम्लीय होता है, तो बताओ कौन सा अम्लीय? ये तो जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहा कार्बन है। कार्बन क्या होता है? एक जो होता है कार्बन एक अपरूप है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। लेकिन कार्बन का 3 अपरूप होता है, जो कि आप लोग कमेंट में बताएगा कौन कौन सब जो है इसका 3 अपरूप होते हैं। यदि क्लास 10 में सही तरह से पढ़े होंगे तो इसको जो है आप लोग जो है जरूर से जरूर जो है जो कमेंट होगा, कमेंट में जरूर से जरूर करिएगा कि इसके लिए जो इसका कितना अप्रूव होते हैं कार्बन का। चलिए इसको आप लोग का, तब इसके बाद अगले सीरीज जो लाएंगे उसमें आप लोग को बता देंगे। इसको कब करके आप लोग देख के इसका करके बताइएगा। चलिए उसके बाद कह रहा अगले क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन असंतृप्त बोला जाता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ये सारा इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग को जो है एक चीज बता देते हैं, यदि जहां भी आप लोग को सही लगता है ना, सही वाले ऑप्शन है सभी, तो इनमें से तो सबको उससे मारे, क्योंकि 90% सही होने की चांस वही होता है। चलिए अगला देखिए करा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? C6H6 होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। उसके बाद करा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस, जो कि अक्रिय गैस जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? भाई हीलियम होता है, जो कि एक क्या है? अक्रिय गैस होता है। इसी को ग्रुप 18 के एलिमेंट्स बोला जाता है, 0 ग्रुप का एलिमेंट्स बोला जाता है। समझे ना, जो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारा का सारा क्या होता है? ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है, जिसको अक्रिय गैस बोला जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु होता है? बताइए भाई, अपने लोग को टोटल जो उपधातु की संख्या पूछे तो 7 होता है, जिसमें जो होता है देखिए क्या होता है? Sb, समझे ना, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, पॉलिनियम, ये सारा का सारा क्या होता है? हम लोग का उपधातु होता है। ये धातु है, ये धातु है, ये भी धातु है, लेकिन ये क्या है? उपधातु है। चलिए आगे देखिए, पौधे में शोषण होता है। भाई पौधे में जो अधिकतर शोषण होता है किसके द्वारा होता है? भाई पत्तियों के द्वारा पौधे में शोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्ती के अंतर्गत होता क्या है, उसके जो ऊपर वाले पार्ट होता है उसको बोलते हैं, समझे ना, उसमें जो रंध्र पाया जाता है, और रंध्र के अंतर्गत जो है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या? क्लोरोफिल पाता है, और उसी के द्वारा क्या होता है? पत्ती जो हरे दिखता है और अपना भोजन तैयार करता है, और जो है ये अपना जो है इसी के द्वारा क्या होता है? पौधा जो होता है शोषण होता है। पौधे में शोषण किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। आगे देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब जो खुद को अपना भोजन तैयार करता है। भाई पेड़ पौधे कहा जाता है, आप पानी डालने के जाते, कभी जाते एक साल में, समझ रहे हैं, उसके बाद तो नहीं जाते हैं, तो पौधे अपने खुद भोजन तैयार कर लेते थे, इसीलिए स्वपोषी हो गए। करा निम्नलिखित में से करा कौन सी बीमारी श्वसन
तंत्र से संबंधित है। मतलब कह रहा कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि श्वसन सांस लेने में आपको जो है क्या होता है, कठिनाई होता है। तो आप लोग जो है जान चुके हैं जो कि एक क्या होता है, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है कि खांसी ज्यादातर होने के, इससे क्या होता है, ये श्वसन तंत्र बीमारी होता है। क्या होता है, श्वसन तंत्र, जो श्वसन सांस लेने वाले तंत्र को ये क्या करता है, डैमेज करता है, निमोनिया। उसके बाद कह रहा है एस्ट्रोजन। ये किया है, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन होता है। इसी कारण क्या होता है, जो ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि महिलाओं के अंतर्गत जब 12 वर्ष की अवस्था में, इसी कारण जब शरीर के अंदर टाइम पीरियड होना, समझे ना, ये सारा का सारा एस्ट्रोजन के होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस उसके अंदर देखता है। करा रुधिर चाप नियंत्रण होता है, जो कि हमारे एक रुधिर जो ब्लड का जो चाप को नियंत्रित करता है, जो कि एक हार्मोन है, जिस हार्मोन का नाम है एंड्रिनल द्वारा। ये क्या होता है, एंड्रिनल, ये हार्मोन, इसी को हम लोग बोलते हैं लरो उलो, जो है लरो उरो का हार्मोन, इसी को बोलते हैं एंड्रिनल। ये क्या करता है, हमारे ब्लड का जो चाप होता है उसको ये नियंत्रण करता है, एंड्रिनल। उसके बाद कह रहा है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप इसके अंदर कौन सा होता है, भाई जानते हैं कि जो पपीता होता है, समझे ना, ये हमेशा क्या होता है, एक लिंगी पादप होता है। उसके बाद करा निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है। मतलब मादा जनन तंत्र नहीं है, ये भी तो अंडाशय मादा जनन तंत्र है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र है, करा डिम्ब वाहिनियां भी मादा जनन तंत्र। लेकिन जो शुक्राणु होता है, ये जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज जो होता है उसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, और टेस्टिज से ये क्या होता है, ये जो लगा होता है पाइप, जो नली होता है, इसी को कहते हैं शुक्राणु, कहते हैं शुक्र वाहिनिका, क्या शुक्र वाहिका, यही है क्या है, ये मादा जनन अंग नहीं है, ये क्या है, तो मेल जनन ये जो है अंग है। उसके बाद करा द्विखंडन, द्विखंडन होता है। आप बताओ किसमें द्विखंडन होता है, भाई जो पैरामीशियम में होता है, चप्पल का आकार होता है, या अमीबा का कोई आकार है, लिस्मैनिया जो होता है ये भी होता है। इनमें से सभी लगाइए, इनमें से क्या है, सभी का सभी क्या होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ये भाई टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहां से होता है, जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य के अंतर्गत दो जांघों के बीच में जो टेस्टिज होता है, समझे, उसी टेस्टिज से क्या होता है, एक हार्मोन स्रावन होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावन कहते हैं, इसी से होता है, मेल से। उसके बाद कहता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 kg, मतलब 1 किलो 400 ग्राम, 1400 ग्राम जो होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।